यहाँ पर देखिए हमारे कुछ मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे कुछ इस्लामिक सवाल पूछना चाहता हूँ और देखता हूँ ये जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले इनकी इजाज़त लेनी ज़रूरी है, क्या पता ये नाराज़ हो जाएं। तो आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, नाराज़ तो नहीं होंगे? नहीं नहीं। तो सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। सलमान हाशमी। सलमान हाशमी भाई, आप हमें ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी का क्या नाम था? हजरत आमिना। जी, हज़रत आमिना। इन्होंने सही नाम बताया? हाँ बिल्कुल सही बताया। क्या इन्होंने सही नाम बताया? हाँ। जी, इन्होंने बिल्कुल सही नाम बताया। मैं इस वजह से इन दोनों से पूछा कि देखो इन्हें मालूम है या नहीं है। तो वाकई उन्होंने जो नाम बताया बिल्कुल सही बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। तो आइए, यहाँ पर भी हमारे एक मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, ये इन्हीं की दुकान है शायद। क्यों, ये आप ही की दुकान है? जी। ये इन्हीं की दुकान है। तो आइए इनसे भी कुछ पूछ लिया जाए। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, नाराज़ तो नहीं होंगे? तो सबसे पहले आप हमें जो है कि अपना नाम बताइए। वसीम अहमद। जी, इनका नाम वसीम अहमद है। तो वसीम अहमद भाई, आप हमें ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का क्या नाम था? हजरत अब्दुल्ला। जी, इन्होंने बताया हज़रत अब्दुल्ला। उन्होंने जो नाम बताया सही बताया? जी हाँ। क्यों सही बताया उन्होंने नाम? जी हाँ। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ हाँ। सही बताया? जी हाँ। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। अब आइए फिर मैं अपने इन्हीं भाई से एक सवाल करता हूँ, और सवाल पूछने की इजाज़त तो है? हाँ हाँ। तो गुस्ल वगैरह तो आप करते ही होंगे, जी हाँ। क्योंकि बगैर गुस्ल के हम फ़राइज़ वाजिबात और इबादत वगैरह कर ही नहीं सकते। तो आप हमें ये बताइए, जब गुस्ल करते हैं तो आप गुस्ल के बारे में हमें ये बताइए कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? 3। सही बताया इन्होंने? हाँ। जी हाँ। सही बताया उन्होंने? बिल्कुल सही। जी, इन्होंने बताया गुस्ल में 3 फ़राइज़ है। तो वो 3 कौन कौन सा है? पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा पूरे बदन पे पानी डालना। जी, उन्होंने बताया कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे बदन पर पानी बहाना, ये गुस्ल के फ़राइज़ है। बगैर इसके गुस्ल होगा ही नहीं। तो जब भी गुस्ल करें इन सब चीज़ों का ख्याल करें कि कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और तमाम बदन में पानी बहाना, क्योंकि बदन के एक हिस्सा भी अगर भीगने से रह गया, थोड़ा भी हिस्सा, तो गुस्ल नहीं होगा। और जब गुस्ल नहीं होगा तो फिर हम इबादतें कैसे कर पाएंगे? तो आइए इनसे हम कुछ और सवाल कर लेते हैं, जो हमारे बैठे हुए दुकानदार भाई। तो आपसे और भी कुछ पूछने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए, नमाज तो पढ़ते होंगे, वज़ू करते होंगे, हाँ। तो आप हमें ये बताइए कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? 4 फ्राई। इन्होंने बताया वज़ू में 4 फ़राइज़ है। सही बताया उन्होंने? हाँ हाँ हजरत। आप क्या कहते हैं? हाँ सही है। सही बताया उन्होंने? जी हाँ। जी हाँ, वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। तो आप ये बताइए वो 4 कौन कौन से हैं? 4 फ्राई, चेहरे को धोना और सर का मसा करना और हाथों घुटने तक धोना और पैर को धोना। इन्होंने बताया चेहरे को धुलना, सर का मसा करना और हाथों को टखनों समेत, हाथों को केवनियों समेत धोना और पाँव को टखनों समेत धोना। यानी ये तरतीब थोड़ा आगे पीछे हो गया, हालांकि इससे कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल 4 वो जो जवाब दिए सही दिए हैं कि वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले चेहरे का धुलना, फिर दोनों हाथों के केहूनियों तक धुलना, यानी यहाँ तक जो है धुलना, और सर का मसा करना, और फिर उसके बाद जो है कि टखनों समेत दोनों पाँव को धुलना। तो उन्होंने जो बताया तो वो सही बताया है। जी हाँ। तो आपको भी पहले ही से मालूम था? जी हाँ। आप हमें ये बताइए कि हमारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, बिल्कुल सही जवाब दिया कि हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।